और ये खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना दुनिया भर में कोहराम मचा रहा है। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से ओमिक्रॉन की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर अमेरिका की बात करें तो 4,65,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। फ्रांस का हाल भी बेहाल हो चला है। 24 घंटे में फ्रांस में 2,08,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ब्रिटेन में 1,83,000 केस सामने आए हैं। यूरोप के जो ज्यादातर मुल्क है वहां कोरोना के मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो दुनिया भर के जो बड़े मुल्क हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं और कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो लगातार सुपर स्प्रेडर है जो ज्यादातर लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जिससे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में 1,83,000 केस है, 2,08,000 केस फ्रांस के केसेस हैं और 4,65,000 से ज्यादा मामले अकेले अमेरिका में सामने आए हैं। उधर WHO के चीफ की तरफ से भी लगातार जो बयान आया है वो सबके लिए चेतावनी है। WHO के चीफ की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में कोरोना की सुनामी आ सकती है। Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. तो देखिए WHO की चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि कोरोना की सुनामी आ सकती है। हम सबको सचेत रहना होगा। इधर देश में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के जो मामले आए हैं वो 900 से ज्यादा हो चले हैं और ये जो मामले हैं 961 के आसपास आ गए हैं। दिल्ली में अगर ओमिक्रॉन के मामलों की बात की जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले हैं 263। मुंबई में इसकी संख्या 252 है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। देश में कोरोना के 13,154 मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार 7,000, 8,000 फिर 9,000 तक बने हुए थे। अब 13,000 से ज्यादा मामले देश में कोरोना के सामने आए हैं और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। 263 ओमिक्रॉन के मामले हैं और दिल्ली में आपको ये बता दें कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक हम परसों तक जब बात कर रहे थे देश की राजधानी की तो 496 मामले थे। कल ये आंकड़ा बढ़कर के 923 के आसपास हो गया। मुंबई में भी डबल हो गए हैं केसेस। रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए जरा। A mild infection does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things. We as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. And we also know that we are also prepared from the point of view of individual immunity. A large number of us have either got immunity because of vaccination or because of natural infection. And because of that, we are very well protected. तो आप एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सुन रहे थे। इस वक्त सीधे अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। मुंबई से हमारे साथ ज्योत्सना गंगने जुड़ गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय भी जुड़ गए हैं जो लगातार यात्रियों की परेशानियों पर नजर बनाए हुए हैं। और दिल्ली के हालात पर, देश के हालात पर बात करने के लिए राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देश में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात की जाए तो कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं और सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 261, 263 के आसपास केसेस हो गए हैं। तो स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, अगर 263 की बात करें, अभी भी महाराष्ट्र से ज़्यादा यानी देश में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले राजधानी दिल्ली में। हालांकि जो टोटल मामले हैं वो 960 से ज़्यादा है पूरे देश में, जिसमें से 320 ठीक हो चुके हैं। राहत की बात फिलहाल ज्योति सिर्फ यही है कि बहुत ज़्यादा जो मामले हैं वो एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक है और काफ़ी मामलों में ठीक भी है अगर ओमिक्रॉन की बात करें। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर टेड्रोस बता रहे थे कि निश्चित तौर से एक सुनामी आने की उम्मीद है और पश्चिमी देशों में वो नज़र आने लगा है। आप ये सोचिए कि डेल्टा के वक्त में जब अप्रैल और मई में भारत में 4
21,000 22,000 तक केसेस आ रहे थे, अब उससे ज़्यादा केसेस अमेरिका में आ चुके हैं। और अमेरिका की तस्वीरें आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें सिर्फ RT-PCR टेस्ट और जो बाकी टेस्ट है उन्हें कराने के लग चुकी है। अब राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ पर हर 2 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। अगर R0 वैल्यू की बात करें ओमिक्रॉन की, तो हर 4 दिन में मामले पूरे देश में डबल हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के हालात ज़्यादा खराब है। ऐसे में ग्रेडेड सिस्टम राजधानी दिल्ली में तो लागू कर ही दिया गया है, लेकिन तमाम राज्यों को साथ में आके कदम उठाना होगा। जी ठीक है, तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और जो अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जो सार्वजनिक वाहन है वहां पर 50% क्षमता के साथ यात्री सफर कर सकते हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, मेट्रो के बाहर लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई है। आइए अपने संवाददाता मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने इस कदर रफ्तार पकड़ी कि जो 20 दिसंबर को मामले 100 से भी कम थे, वो 10 दिन के भीतर ही 1000 के करीब पहुंच गए हैं। और स्थिति ये है कि येलो अलर्ट दिल्ली में लागू है। इसी के चलते आप देख सकते हैं, लक्ष्मी नगर का ये बस स्टॉप देख लीजिए, यहाँ इतनी भीड़ है कि अब लोगों को वैसे ही कोरोना को लेकर नियमावली है, लेकिन ये देखिए किस तरीके से लोगों में रसाकशी रहती है बस में चढ़ने की। और स्थिति ये है कि अंदर सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ही सवारियां चढ़ सकती हैं, यानी कि आधी क्षमता पर बसें चलेंगी, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन स्थिति ये है कि कोरोना के मामले भी इस रफ्तार से बढ़े हैं कि हालत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। लोगों से बात कर रहे थे, भैया ये जो येलो अलर्ट जारी किया है लग रहा है ठीक है, वरना रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, कोरोना की रफ्तार इसमें बढ़ जाएगी। ये तो फैसला तो लिया गया है सरकार का, वो तो अच्छा है, मगर लोगों को परेशानी बहुत हो रही है इस चक्कर में। बस की सर्विस बढ़ानी चाहिए इसके चक्कर में। ऐसा भी लग रहा है लापरवाही बरत रहे थे लोग। हाँ, लापरवाही तो बरत रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं इस तरीके की स्थिति है। सर, लग रहा है कि लापरवाही बरतने लगे थे लोग, और ये जो सिस्टम लागू किया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ज़रूरी तो था ही, और लापरवाही बरतने के कारण ही ये हुआ है। लेकिन ये केजरीवाल सरकार को एक बात और सोचना चाहिए, जिस टाइम में ज़रूरत है चार्टर्ड बसों की, उस टाइम में उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये मतलब क्योंकि रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी तभी ये समस्या समाधान होगा दर्शकों का। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस वक्त सीधे आपको निशांत रॉय के पास ले चलते हैं। हमारे संवाददाता अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, वहां के हालात के बारे में बताएंगे। निशांत, जरा ये बताइए, कल भी हमने देखा जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लंबी लंबी कतारें मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी रही और बस के लिए भी इंतजार करते हुए लगातार लोग भीड़ में खड़े रहे। तो आज की क्या स्थिति है? देखिए ज्योति, आज की स्थिति भी कल से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन कल की तरह लंबी लाइनें नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पहले ही कल का एहसास हो गया था, जिसके चलते बहुत से लोगों ने आज मेट्रो का सफ़र अवॉइड भी किया। लेकिन अभी भी अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर देखेंगे तो आपको एक बड़ी क्यू नज़र आएगी और यहाँ पर तमाम लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये मेट्रो में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि येलो अलर्ट जारी है और मात्र एक गेट खोला गया है, जिसके चलते अभी भी मेट्रो के बाहर ये लंबी कतारें आपको दिखाई दे रही हैं। लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनको कितनी परेशानी हो रही है इस अलर्ट के चलते और किस तरीके से वो अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचेंगे। सर, कब से खड़े हैं क्यू में? 10-15 मिनट से। सर 10-15 मिनट से। आपको कहां पर जाना है? सेक्टर 16 जाना है, नोएडा सेक्टर 16। हाँ। अमूमन कितना समय लगता है पहुंचने? ऐसे तो 15 से 20 मिनट। 15 मिनट आप यहाँ खड़े हैं और 15 मिनट आप। हाँ। तो आप ज्योति समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को 15 मिनट जो गंतव्य स्थान मेट्रो से तय करना था, अब मेट्रो में चढ़ने के लिए बिल्कुल आपके पीछे निशांत हम देख रहे हैं, बहुत लंबी कतार लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन आपके पीछे है और जहां तक निगाह जाएगी सिर्फ ये लाइन ही दिखाई देगी। ज्योत्सना गगने का रुख करती हूँ, इस वक्त मुंबई में मौजूद है। ज्योत्सना, आपके पीछे मैं देख रही हूँ काफी लोगों की भीड़ जा रही है, क्या स्थिति मुंबई में है? वहां तो सख्ती बढ़ा दी गई है, अब न्यू ईयर का कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा, मामले दोगुने हो गए हैं मुंबई में। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुंबई में न कि सिर्फ कोरोना के बल्कि ओमाइक्रॉन के मामले भी जो है वो सबसे अधिक है। मुंबई में अब तक
ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या जो है वो 137 हो चुकी है, जबकि अगर पिछले 24 घंटे की ओमाइक्रॉन मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 34 ओमाइक्रॉन के नए मरीज जो है सिर्फ मुंबई में पाए जा चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक ओमाइक्रॉन के 252 मरीज पाए जा चुके हैं। हालांकि उसमें से जो ठीक होने की, स्वस्थ होने की, मतलब इलाज के बाद स्वस्थ होने की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन ओमाइक्रॉन जो है वो भी हाथ पांव पसर रहा है। साथ ही साथ अब मुंबई में पिछले पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में कोरोना के 3,900 मरीज जो है वो पाए जा चुके हैं और ऐसे में राज्य सरकार और मुंबई बीएमसी की तरफ से लगातार सख्ती बरती जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन जो मुंबई की लाइफलाइन मानने जाने वाली जो लोकल ट्रेन है वहां पर अभी बस एक ही पाबंदी लगाई है कि जिनका डबल डोज हुआ है खाली वो लोग ही जो है ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है नियमों का पालन लोगों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब मुंबईकर जो है मास्क को लेकर काफी सतर्क हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो है मास्क लगाकर जो है वो चलते हैं। की जरूरत भी है क्योंकि जो दूसरी वेव में देखा वो तीसरी वेव में कोई भी नहीं देखना चाहता। तीसरी वेव का तांडव कोई नहीं देखना चाहता। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल डबास आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही निशांत राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आगे जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे महात्मा गांधी पर हमारे आदित्य टिप्पणी करने वाला कालीचरण हुआ खजुराहो से गिरफ्तार।